जादुई तालाब। कासगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिलुआ और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिलुआ स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वही गबरू एक बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिलुआ जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज लगाता है। जमींदार बोला, ओ बिलुआ, अरे कहाँ मर गया? आवाज दे देकर, मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ तो। बिलुआ बोला, पता नहीं इस जमींदार को कितना प्यास लगती है। इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला रख लेना चाहिए इसको। जमींदार बोला, ओ बिलुआ, कहाँ मर गया है? अरे जल्दी आ। जी मालिक, अभी आया। बिलुआ तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार बोला, नालायक कहीं का, तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला ही सूख गया। मुझे फिर गबरू को आवाज लगानी पड़ी। बिलुआ गबरू को गुस्से से देखता हुआ बरबराता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता था। इस गबरू ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिलुआ अपने जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसको कानुआ नाई मिल गया। कनुआ बोला, अरे क्या हाल है बिलुआ भैया, आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। तुम्हें क्या करना है भाई? तुम अपना काम से काम रखो। वो तो ठीक है बिलुआ भाई, लेकिन यहाँ इस तरफ कहाँ को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है। तुम्हें इसे क्या मतलब है? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती है? कनुआ बोला, मैं जानता हूँ, जरूर चंपा से मिलने जा रहे हो। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। हम तेरा गांव के शुभचिंतक है। किसी दिन चंपा के पत्ती को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना, तो तुम्हारी लाठी से पीटकर हालत खराब कर देगा, बता देता हूँ। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बिलुआ भाई, चंपा के चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईसजादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वो तुमसे प्यार नहीं करती है। नाई के बात पर बिलुआ बुरी तरह से झुलस गया। बिल्लुआ बोला, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, तुम्हें इसे क्या? तुम अपना काम से काम रखो भाई। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलुआ सीधे एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा बोली, 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बिलुआ, तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का समय हो गया है। अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो 24 घंटे काम करवाएगा। बहुत बहाने हो गए। पहले ये तो बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नौलखा हार पहनाओगे। कहाँ है नौलखा हार? तेरा दिमाग ठीक है चंपा। 9 लखा हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। मुझे कोई मतलब नहीं बिलुआ, मुझे नौलखा हार चाहिए। फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। तू अच्छी तरह से जानती है चंपा की मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ। मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुना है कि वो मेरे लिए 9 लखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ। अगर 3 दिन में हार लेकर नहीं आए तो मैं बिल्लू से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिलुआ टेंशन में आ गया। अरे अब इसके लिए 9 लखा हार कहाँ से लेकर आओ? तभी बिलुआ को गबरू आता दिखाई दिया। बिलुआ बोला, अब कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ। मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। बिलुआ बोला, चुप कर जमींदार का चमचा। भगवान ने अच्छा किया कि तुझे शक्ल अच्छा नहीं दिया और ना सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा। पता नहीं जमींदार ने तुझ में क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। बिलुआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। गबरू बोला, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? बिलुआ भाई, भगवान कोई भी चीज बुरी नहीं बनाते हैं। जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत को देखकर काम पर रखा है, समझा? मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मैं तो किसी से भी नहीं बोला कि तुम यहाँ चोरी छुपके से सुखिया चाची के बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। बिलुआ बोला, अच्छा तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है। मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। इतना कहकर बिलुआ गबरू का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चल गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और बिलुआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श साफ कर रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, ऐ गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक जरूरी काम है। जी मालकिन, अभी आया। हार पूरे 25 तोला का है। इसे गांव जाकर सुरेश सोनार को दे आओ और संभाल कर ले जाना। मालकिन,
ये तो बहुत महंगा है। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलुआ चुपके से ये सब देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाज आने लगी। जमींदार बोला, बिलुआ कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गबरू जैसे ही हार ले कर जाने लगा, तभी बिलुआ सामने आ गया। बिलुआ बोला, तुम्हारा हाथ में क्या है गबरू? लाओ इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर जमींदार को पानी दे आओ। इतना कहकर गबरू जमींदार को पानी देने चल गया और बिलुआ के होठों पर मक्कारी का मुस्कुराहट आ गया। आशा बोली, तुम अभी तक यही हो गबरू? मालकिन, हार बिलुआ भाई ले गया। तभी आशा को बिलुआ दरवाजा पर खाली हाथ दिखाई दिया। बिलुआ बोला, कौन सा हार मालकिन, मैं तो अभी आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो बिलुआ भाई? अभी तो तुमने हार लिया था। तभी वहाँ जमींदार आ गया। मक्कार नाटा, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर डाली। मेरी बात का यकीन कीजिए मालिक। कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं लाया तो तेरा घर वालों को धक्के मार कर तेरे घर से बाहर निकल दूंगा और तेरा घर कब्जा कर लूंगा। अब निकल जा मेरे घर से, चोर काहे का। गबरू रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब किनारे बैठा रो रो कर अपने आप से बात कर रहा था। अब जमींदार को कहाँ से हार ला कर दूं? कल मेरे घर वाले को घर से बाहर निकल देगा। इसे अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। इतना कहकर गबरू उस तालाब में छलांग लगाने वाला ही था कि तभी तालाब से एक सुंदर कन्या निकली। कन्या अपने दिव्य दृष्टि से गबरू के साथ जो भी हुआ सब जान लिया। तुम इसलिए मरना चाहते हो? आओ इस तालाब में, जितना सोना चाहिए ले जाओ। जैसे ही गबरू तालाब में गया, देखा कि सोना का भंडार है। जितना सोना का जरूरत था उतना लेकर बाहर आ गया। कन्या को धन्यवाद किया और चला गया। अगले दिन गबरू ने जमींदार को हार दे दिया और बहुत अमीर हो गया।